नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज ये 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में पढ़ूंगी। और ये आपका एडोटेरिया का बुक है जिसमें से मैं कवर करवा रही हूँ। इसके पहले ये सारा आ गया है, जो भी बिहार में जो विद्रोह था उसका वीडियो अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से मुझे करवाना था। काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया है, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, यहाँ से चलिए पढ़ते हैं 1857 की क्रांति और बिहार में क्या क्या इसका योगदान था। आइए देखते हैं। देखिए, 1857 की जो क्रांति था बिहार में, वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति तो ये बिहार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ही था। ठीक है, तो देखिए, ये जो है ना, काफ़ी 1857 की क्रांति को यहाँ पे माना जाता था प्रथम स्वतंत्रता ये संघर्ष था। ठीक है, इस क्रांति के पीछे क्या क्या कारण था? तो सबसे पहले राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारण जिम्मेदार थे। यानी कि ये कभी कभी आपका बीपीएससी में पूछता है कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे। तो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। जो बंदूकें पे वो चर्बी वाला जो कारतूस था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि वही जो है वो तत्कालीन कारण था। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे इन्होंने 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ये किया था, और उन्हें सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे फांसी हुई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दी गई थी। ये आपका पूछता है। ठीक है, ये बीपीएससी का PYQ भी है। 1857 की क्रांति का जो वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। ठीक है, ये जो मेन जो इसका आंदोलन का माना जाता है वो 10 मई 1857 से ही माना जाता है, और ये मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिक ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह, यानी कि यहाँ पे जैसे ही वो दिल्ली की ओर प्रवेश किए थे, तो वहाँ पे जो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, और उसको जा करके ये लोग अपना नेता घोषित कर दिया, बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, और यहीं से वहाँ पे विद्रोह की शुरुआत होने लगी दिल्ली से। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी कुछ दिया है, जैसे विद्रोह का केंद्र कहाँ कहाँ रहा है। जैसे बिहार में, ठीक है, बिहार में यहाँ पे है वो, पहले चलिए उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले बिहार में विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, जैसे कि बिहार में जो विद्रोह का शुरुआत हुआ वो कैसे हुआ था, यहाँ पे देखिए। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले झारखंड के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। यानी कि जो वहाँ पे था वो 34वीं था, और यहाँ पे बिहार में कितना इन्फेंट्री था, तो यहाँ पे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक की विद्रोह हुआ था। अब कब से शुरू हुआ था? बिहार में 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी गांव से शुरू हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। ठीक है, रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। यहाँ पे जो चल रहा था आंदोलन, उसको मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबाने की कोशिश किया गया और दबा भी दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। पटना में कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व? तो पीर अली कर रहे थे। और विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर R लॉयल मारा गया। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया था। तो ये भी पूछ सकता है कि दीन बोलो दीन का नारा किसने दिया था? तो पीर अली ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। अब यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से कौन दबा रहा था पटना में? तो विलियम टेलर। ठीक है, यहाँ पे पटना से कौन कर रहे थे? तो पीर अली। और दबा गए कौन? तो विलियम टेलर दबाए थे। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर दी। यहाँ पे जो सैनिक लोग थे वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज के अधिकारी को वहाँ पे हत्या कर दिया। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। तो उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया, और सैनिक ने शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। अब यहाँ पे जो जगदीशपुर के ये कुंवर सिंह थे, उनके साथ मिल करके ये लोग विद्रोह को और आगे बढ़ाया। तो इनके कुंवर सिंह का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा था बिहार में, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कि 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया 30 जुलाई को। ठीक है, विद्रोही सैनिक ने एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया, और उन्होंने टिकारी राज पर हमला करके 10,000 रुपये लूट लिए। अब हम लोग बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे। आइए इनके देखते हैं।
अब ये कि बिहार में जो मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार थे। नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विश्वेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था और उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह, मोहम्मद हुसैन, अवाइजुल हक के साथ हुए विश्वघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो विलियम टेलर था उन्होंने इनको निमंत्रण किया था, तो जो कि वो ये जो है अस्वीकार कर दिए कि मुझे नहीं ये मिलना है। ठीक है। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिक के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। कौन? ये बाबू कुंवर सिंह। ठीक है। तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आरा पे अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया और अंग्रेज ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी, फिर से ये सेना को भेजी कि आरा को मतलब अपने कब्जा में करने के लिए। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे थे। जो बाबू कुंवर सिंह थे वो रीवा और बांदा के रास्ते में वो लखनऊ में पहुंचे और उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिल करके कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया था। ठीक है। वो क्या किए कि जब कुंवर सिंह यहाँ से लखनऊ गए थे तो वहाँ पे कुंवर सिंह नाना साहब के साथ मिल करके कानपुर में अंग्रेज के साथ युद्ध किया, मतलब अपना ये लड़ा। ठीक है। और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित कर दिए। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट, जब वो वहाँ से लौट रहे थे लखनऊ से, तो जगदीशपुर आ रहे थे, तो उस समय शिवराजपुर यानी कि शिवपुर घाट गंगा नदी के पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। ठीक है। वहाँ क्योंकि इनको अंग्रेज तो पहले से ही टारगेट पे रखा था, तो यहाँ पे डगलस ने उनको गोली चलाई जिसकी वजह से उनको बायां हाथ उनका चोटित हो गया, घायल हो गया था। और उन्होंने उसी समय क्या किए, अपना बायां हाथ काट करके गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी था, तो वहाँ पे कहा था कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है कि जब वो जगदीशपुर के लिए आ रहे थे तो डगलस ने उन पर गोली चलाई थी। अब है यहाँ पे कि 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर से इतना मतलब एक हाथ उनका कटा हुआ था, उसके बाद भी ये जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। एक हाथ से भी ये अपना पूरी कोशिश किए और वहाँ पे उसको पराजित भी कर दिए। ठीक है। अब है कि हाथ कटने के कारण जो था ना, उनका तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी और उनका गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु होने लगी, मतलब मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर जो था वो स्वतंत्र था, क्योंकि ये अपना रहते हुए ये सब लोग को पराजित कर दिए थे अंग्रेज को और जगदीशपुर पे कब्जा अपना कर लिए थे, उसको स्वतंत्र करा दिए थे अंग्रेज से। ठीक है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। जब वो डेथ कर गए तो उनके बाद उनके छोटे भाई थे अमर सिंह, वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और अमर सिंह जो थे ना, वो कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अब नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। फिर से वहाँ पे अंग्रेज लोग तो ऐसे छोड़ने वाला था नहीं, तो जगदीशपुर में फिर से अंग्रेज लोग का शासन वो पुनः फिर से हो गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। तो चलिए यहाँ पे ये कुछ छोटा है बॉक्स में, जो कि इसको हम लोग देख लेते हैं कि विद्रोह का केंद्र जो था और वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे, दमनकर्ता कौन थे, उसको दबाने की कोशिश कौन कौन कर रहे थे। जैसे कि बिहार में जो नेतृत्वकर्ता थे ना 1857 की क्रांति के, वो बाबू कुंवर सिंह थे। इसको कौन ये दबा रहा था, तो विलियम टेलर। ठीक है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर यानी कि जो द्वितीय, और इनका साथ में था बख्त खां। ठीक है। और ये यहाँ पे दबाने की कोशिश निकलसन हडसन कर रहा था। कानपुर में नाना साहब कर रहे थे और वहाँ पे दबाने की कोशिश कौन, कैंपबेल कर रहा था। तो कश्य कानपुर, कश्य कैंपबेल याद रखिएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और यहाँ पे भी कैंपबेल ही दबाने की कोशिश कर रहा था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और यहाँ पे फिरोज, जो कि फिरोज जो था ना वो दमन करता है यहाँ पे। इलाहाबाद जो है लियाकत अली और वहाँ के नील। ठीक है। यहाँ पे दमन करता थे। बरेली से खान बहादुर थे। विशेंट आयर यहाँ पे दमन करता थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह थे, जो कि रेनॉल्ड यहाँ पे दमन करता थे। तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया बहुत बार। ठीक है। या तो मैचिंग में आपको दे देगा, तो इसे देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस की स्थापना और बिहार है। ठीक है। बिहार में कांग्रेस की स्थापना कैसे, कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो इसके बारे में है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सब लाऊंगी। ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बुक है, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया है बिहार में कहाँ पे कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये सारा कुछ दिया हुआ है।
तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम। अभी के लिए ठीक है, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।